हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम लोग एक नई वीडियो के स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम लोग फिज़िक्स पढ़ेंगे आज से। ठीक है, क्लास 9th और क्लास 10th का फिज़िक्स जो है ना, आपको मिलेगा कंप्लीट फिज़िक्स केमिस्ट्री का वीडियो आपको मिलने वाला है। ऐसे प्रत्येक दिन आपको एक एक वीडियो मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लास 10th का फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे, और क्लास 10th के फिज़िक्स में पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना क्या है, उसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, और मैं आपको बता देना चाहूँ कि आपको रोज़ दिन एक एक वीडियो मिलेगा इस चैनल पे। आपको एक एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे विद इन द टाइम। ठीक है, और यूज़फुल जो होने वाला है वो आप या तो CBSE बोर्ड हो या फिर आप बिहार बोर्ड हो, दोनों के लिए यूज़फुल होगा वीडियो। और आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, बुक की रेफरेंस ले सकते हैं, NCERT या फिर एस चांद का बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, आज से हम लोग क्लास 10th का फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का फिज़िक्स आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे। ठीक है, हमारी मैथ्स के वीडियो ऑलरेडी जो है ना अपलोडेड है दोस्त, आप जाइए वहाँ से देखिएगा वीडियो। उसमें बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए भी है, मैं उनका भी वीडियो धीरे धीरे करके अपलोड कर दूँगा, जिससे कि आपको आसानी हो पढ़ने में, आप अच्छे से पढ़ पाए। देखिए, फिज़िक्स की क्लास 10th के फिज़िक्स में हम आपको पढ़ाएं। क्लास 10th का फिज़िक्स आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 9th का फिज़िक्स भी पढ़ाएंगे हम। 10th और 9th का रोज़ दिन एक एक वीडियो आपको फिज़िक्स मिलेगा। फिज़िक्स का 2 चैप्टर होने के बाद आपको केमिस्ट्री की वीडियो मिलेगा लगातार। ठीक है, फिर उसमें से 2 चैप्टर होने के बाद फिर फिज़िक्स का, इस तरह से करके हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे विद इन द टाइम। आपके टाइम्स के अंदर में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, और रही बात कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, तो देखो, सबसे पहले तो हमको फिज़िक्स पढ़ने से जो भी चैप्टर जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमको सिलेबस पहले कंप्लीट पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना क्या है। ठीक है, क्योंकि जब हम जान जाएंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, तो हमारा आधा काम लगभग वही हो जाने वाला। 100% में अगर आधा ना बोले तो 25% काम मेरा वही हो जाता है, जब हम अपने सिलेबस को जान जाते हैं अच्छे से कि हमको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, क्या कंटेंट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि पढ़ना क्या है आपको। ठीक है, रही बात बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड की, तो दोनों बोर्ड का सिलेबस सेम है। फ़र्क बस इतना है कि बिहार बोर्ड वाले बुकों में हिंदी में लिखा हुआ है और CBSE वालों में इंग्लिश में लिखा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बहुत बाइलिंगुअल आपको पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाने वाला हूँ। प्रत्येक वर्ड का हिंदी बताना संभव नहीं है। ठीक है, आप साइंस पढ़ रहे हैं, प्रत्येक वर्ड का हिंदी बताना संभव नहीं है। हम वैसे आपको बताएंगे भी जितनी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज जो भी वर्ड अगर कुछ बचेगा तो आप उसको सर्च कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, या फिर मैं ही आपको बता दूंगा। जितना हो सके मैं आपको हिंदी बता दूंगा, और बाइलिंगुअल आपका लेक्चर लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं दोनों मतलब क्या कहते हैं उसको, दोनों लैंग्वेज में यूज़ करूँगा। ठीक है, एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में। ठीक है, जिस तरह से होगा मैं आपको बता दूंगा सारा चीज़। ठीक है, तो चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्लास 10th के फिजिक्स में आखिर सिलेबस क्या है। सबसे पहले उसको सिलेबस को जान जाए कि सिलेबस क्या है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन चैप्टर सबसे पहले पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्लास 10th का फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर जो है आपका दोस्त, सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, है ना। सबसे पहला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड वन है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, थर्ड वन है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी। थर्ड वन क्या है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। फोर्थ वन है आपका, फोर्थ वन सिलेबस में है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिफ्थ वन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिक्स्थ वन है आपका द ह्यूमन आई। द ह्यूमन
आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये 6 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है। इसका हिंदी हम बता देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत, है ना, विद्युत चैप्टर है आपका। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका हिंदी क्या होगा बताओ? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक का मतलब, अब देखो सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसका होगा तुम्हारा ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। और इसका क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है भाई। इसका होगा तुम्हारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसका होगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसका मतलब ह्यूमन आई का क्या होता है बताओ? मानव नेत्र, एंड का और या फिर एबम लिख लो। और कलरफुल वर्ल्ड मतलब रंग बिरंगी संसार, है ना, रंग बिरंगी, यही होगा भाई, ठीक है। देखो हम लोग साइंस पढ़ेंगे, ज़्यादा हिंदी इंग्लिश पे जोर नहीं देंगे, जो वर्ड होता है सेम बस वही यूज होने वाला, ठीक है। अब यहाँ देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का, इसका क्या होगा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, क्या होगा दोस्त? चुंबकीय, सही है ना, प्रभाव। देख लो, देख लेना भाई, ठीक है। ये आपका 6 चैप्टर है, मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ आपको 6 चैप्टर का, ठीक है। और देखो फिजिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के छोड़ देंगे, थ्योरी पढ़ेंगे प्लस उसका न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, लेकिन जो आप पढ़ेंगे, जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आप न्यूमेरिकल भी बनना चाहिए आपसे। न्यूमेरिकल भी मैं बनवाऊँगा आपके क्लास में भी, और आपको जो SW देंगे जहाँ से आप उसको कंप्लीट करेंगे, PDF फॉर्मेट में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप उसको बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अब देखो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें फिजिक्स में पढ़ना, वो क्या स्टार्ट करेंगे दोस्त? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट यही करने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना, ठीक है, सबसे पहले। अब देखो एक्चुअली क्या है कि हमारा बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड में फ़र्क क्या है ना, कि हो सकता है कि बिहार बोर्ड वाले में फर्स्ट चैप्टर में कुछ अलग हो, सेकंड चैप्टर में कुछ अलग हो, है ना। हम जो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं दोस्त, ये CBSE पैटर्न, CBSE बोर्ड वाले के लिए मतलब फॉलो कर रहे हैं, वहाँ से सिलेबस को उठाया है, ठीक है। सेम सिलेबस है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि हो सकता है ऐसा, माइट भी, देखना बुक में कि ये फर्स्ट में हो, ये हो सकता है फोर्थ में हो। हमारे हिसाब से शायद पहले में प्रकाश का परावर्तन ही पढ़ना है। प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये सब पढ़ना है। हमारे बिहार बोर्ड वाले में सबसे पहले चैप्टर में ये चीज़ें हैं, है ना। जबकि CBSE बोर्ड वाले में सबसे पहला चैप्टर में ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और ये दोनों बहुत है डिफरेंट, इस दोनों की कहानी क्या है, अलग है, बिल्कुल अलग है, दोनों सेपरेट है एकदम बिल्कुल। इसका कोई रिलेशन यहाँ नहीं है और ना ही इसका कोई रिलेशन यहाँ है, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे क्या, ये मत बोलना कि मतलब जो भी बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट है कि 20 से पढ़ा रहे हैं या फिर ये पढ़ चुके हैं क्या, ये पढ़ा चुके हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के बाद आपको हम पढ़ाएंगे सेकेंड वन में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे, पहले 2 चैप्टर को इसको पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसमें बताएंगे आपको कि पहले 2 चैप्टर कौन सा पढ़ाएंगे जब हम स्टार्ट करेंगे। फिर केमिस्ट्री के जब 2 चैप्टर हो जाएंगे दोस्त, तो फिर हम ये 4 और 5 पढ़ाएंगे एक साथ, ठीक है। ये दोनों पढ़ाएंगे आपको एक साथ, मतलब फर्स्ट जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर, इसको लगातार करते हुए ये दोनों को पहले ख़त्म करेंगे। फिर सेकेंड वाले जो स्टॉल में आएंगे ये दोनों को ख़त्म करेंगे, और थर्ड वन में हम आपको पढ़ाएंगे दिस वन और दिस वन, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, बहुत दोनों के दोनों थर्ड में पढ़ाएंगे, ठीक है। ह्यूमन आई भी डिफरेंट है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी डिफरेंट है, बात समझ में आ रही है ना। कनेक्टेड है तुम्हारा, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग। उसके बाद आपका कनेक्टेड कौन है, ये दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग,
ठीक है। तो उसके बाद उसी से ये भी कनेक्टेड है दोस्त, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट पे, वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, समझ में आ रही है? तो आप इसको नोट डाउन करें कि हमको आखिर पढ़ना क्या है, क्योंकि आपका 25% काम यहीं पे हो जाएगा जब आप जान जाएंगे कि आखिर हमको पढ़ना क्या है, क्या कंटेंट पढ़ना है। फिर 75% के लिए 50% हम पढ़ाएंगे आपको, 25% आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तो अभी आपका जाकर सिलेबस कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा दें और आपके माथा में छप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको हम पढ़ाएंगे, आप भी पढ़ोगे बुक में जाकर, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करो, नोट डाउन कर लो। चलो मैं रफ करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज दोस्त इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, ये भी जानकारी हमको होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी तो एक चैप्टर है तुम्हारा, एक हेडिंग है कि इलेक्ट्रिसिटी हमको पढ़ना है ना, और उसका सब हेडिंग क्या है, बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रिसिटी तो हमको पढ़ना है, ऐसा नहीं इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में हमको क्या क्या पढ़ना है उसको भी आप नोट डाउन करें, और जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे उसमें आप उसको टिक आउट करते चलेंगे। ठीक है, जो जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको आप क्या करेंगे, टिक आउट करेंगे, जिससे कि आपको भी पता चले कि हाँ हम पढ़ रहे हैं और ये चीज़ पढ़ लिए है और ये मेरा क्या है दोस्त, बचा हुआ है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले लिखो, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। लिखो फटाफट लिखो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा यही है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। नोट करो तुम भी। फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। ठीक है दोस्त, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। अब देखो इसका हिंदी में बोल दे रहा हूँ, लिखना सबका संभव नहीं है। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज मतलब क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रिक चार्जेज, विद्युत आवेश। चार्जेज का हिंदी क्या होता है दोस्त, आवेश, विद्युत आवेश का प्रकार। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले तुम लोग ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है भाई, है ना, उसके बारे में कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। सेकेंड वर्ड में पढ़ेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। क्या पढ़ेंगे दोस्त, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। थर्ड वन पढ़ेंगे क्या, ध्यान से देखो, थर्ड वन पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। थर्ड वन पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। फोर्थ वन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। फोर्थ वन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है ना राइटिंग, देखो ध्यान से। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, इसका हिंदी क्या होगा, विद्युत आवेश का प्रकार। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज मतलब विद्युत आवेश का एसआई यूनिट। ठीक है दोस्त। थर्ड वन है कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब क्या होता है बताओ, और इंसुलेटर मतलब क्या होता है बताओ। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, बोलो, कंडक्टर और इंसुलेटर। फोर्थ वन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब और पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव और विभवांतर। क्या पढ़ेंगे दोस्त, विद्युत विभव और विभवांतर। कंडक्टर का हिंदी क्या होता है बताओ। कंडक्टर का मतलब होता है सुचालक, है ना, और इंसुलेटर का मतलब होता है तुम्हारा कुचालक। ठीक है, उसे देख लेना एग्जैक्ट हिंदी इसका, कंडक्टर और इंसुलेटर्स का। ठीक है आप, चलो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो दोस्त, मेन थीम ये नहीं रखता आपका कि आपको हिंदी इंग्लिश आता है कि नहीं, आपको कितना समझ में आया, टॉपिक पे कितनी पकड़ है,
वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। फिफ्थ वन है आपका मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मापन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद लिखो इलेक्ट्रिक करंट। 6th वन में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। 7th वन में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, लिख लिए मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। 8th वन में लिखिए मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसका लिखिए हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। How to get a continuous flow of electric current। 9th वन में पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। 10th वन में पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर। हाउ the current flows in a wire। 11th वन देखो दोस्त, आप टॉपिक देख के मत घबरा जाना, ठीक है। एक दिन में 4-4, 5-5 टॉपिक हो जाएगा, समझ में आ रही है। एक दिन में आपका 4-4, 5-5 टॉपिक हो जाएगा, छोटा छोटा टॉपिक है। मैं सिर्फ और सिर्फ अलग अलग लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको पूरी मतलब क्लियर रहे, एकदम क्लियर कट रहे, ठीक है। समझ में आ रही है। देखो इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो इसी का सब टॉपिक होगा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, फिर उसी में देखेंगे कि आगे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, ठीक है। फिर उसी से रिलेटेड तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये सारे चीज़ जो है ना एक ही टॉपिक है, समझ रहे हो, ये सारा एक ही टॉपिक है, लेकिन हम छोटा छोटा बना के लिख दे रहे हैं अलग अलग। ऐसा नहीं कि देख लेना और देखना क्या है कि एक इलेक्ट्रिसिटी में 50 टॉपिक पढ़ना है अगर हमको, तब तो पूरी बुक में हमको कितना टॉपिक पढ़ना होगा। इससे आप मत घबरा जाना, ठीक है। 11th वन में लिखो 11th वन लिखो तुम हाउ द करंट फ्लोज इन द वायर हो गया। और नेक्स्ट वन में लिखो इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट्स, चलो इसका हिंदी में बोल दे रहा हूँ, उसका रफ करूँगा। देखो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव का मापन। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब मापन किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का। हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग कैसे पाते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो ना लगातार कैसे फ्लो होता है, बीच बीच में रुक के क्यों नहीं फ्लो होता है। तुम्हारा लाइट बढ़ती रहती है, वो अचानक से बंद हो जाता है, कब, जब लाइट कटती है तब, ना कि उस बीच में। ऐसा नहीं होता है कि लाइट बढ़ रही है फिर ये हो रही है, एक मतलब सेकंड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी लाइट तुम्हारे बंद नहीं होती है, लगातार वो कंटिन्यूस क्या होती रहती है, ग्लो होती रहती है। बल्ब है, बल्ब आपके लगातार कंटिन्यूस ग्लो होते रहते हैं। हाउ वी गेट अ इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूस, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा किस तरह से हम लोग प्राप्त करते हैं कंटिन्यूस, इसको हमको पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमारा डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के, इसके बारे में लोग देखेंगे। यहीं पे हम लोग चर्चा करेंगे स्केलर और वेक्टर की, जो कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा स्केलर होता है या वेक्टर होता है, इसके बारे में देखेंगे। स्केलर किसको कहते हैं, वेक्टर किसको कहते हैं, ये सारे चीज़ हम डिटेल्स करने वाले हैं वीडियो में। हाउ द करंट फ्लोज इन द वायर, अब है क्या कि एक वायर में कैसे करंट फ्लो होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे फ्लो होता है, अगर इस तरह से फ्लो होता है तो क्या इस तरह से भी फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसी सेम वायर में, है ना। सेम सब कुछ, कैपेसिटी भी है, लेकिन क्या इधर से अगर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में तो क्या इस डायरेक्शन में भी फ्लो हो सकता है क्या, इस सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन है तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट्स, विद्युत परिपथ। इसका हिंदी क्या होगा, विद्युत परिपथ। हाउ द करंट फ्लोज इन द वायर, हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि करंट फ्लोज कैसे होता है एक वायर में। उसका बाद इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्लोज लूप भी पढ़ेंगे, ओपन लूप भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक सर्किट जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको क्लोज लूप, ओपन लूप भी पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आपको समझ में आए कि किस में करंट, कैसे सर्किट में करंट फ्लो हो सकता है, नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट
किन केसों में फॉलो होता है, किस सर्किट में फ्लो हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। नाम से भी स्पष्ट है, क्लोज लूप सर्किट। इसका मतलब क्या है, जो पूरी क्लोज है, इसका मतलब है कि एक रास्ता वो तैयार कर रहा है जिससे ओके करंट फ्लो हो सकता है। ओपन लूप सर्किट मतलब वो ओपन है, कहीं से ना कहीं से खुला हुआ है। तो क्या है, मान लो देखो, अगर मान लो कि करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, आई करंट है ना, और यदि इस तरह से है पूरा एकदम, ये कैसा लूप है तुम्हारा, क्लोज सर्किट है ना। हम लोग इसमें बढ़ाएंगे, इसमें रेजिस्टेंस भी होगा, अमीटर वोल्ट मीटर सब कुछ होगा, देखेंगे हम लोग आगे पूरा डिटेल जब पढ़ेंगे। तो ये तो क्लोज लूप है, तो इसमें करंट फ्लो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है यहीं पे। लेकिन इसमें भी केस है, देखेंगे हम लोग डील जब करेंगे ना, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। किस केस में करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा तो यहाँ तक आएगा ही नहीं आएगा, कब नहीं करंट फ्लो होगा, इस चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्त। तो आप थोड़ा सा वेट करें वीडियो का। 12th नंबर में लिखो इलेक्ट्रिक सर्किट्स, हो गया। 12th नंबर में लिखो सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंबल्स ऑफ देखो सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लिख लिए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स फॉर सर्किट, सिंबल्स फॉर सर्किट। देखो सर्किट हम लोग जहाँ लिखेंगे CKT लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म सर्किट सिंबल्स। आपको भी पता होगा दोस्त कि फिजिक्स में हम लोग सिंबल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करता है हमारा फिजिक्स को पढ़ने में, साइंस को पढ़ने में, एक्चुअली फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री में भी, है ना। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, मतलब इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट्स, जैसे बल्ब है, तुम्हारा फ़ैन है ना, इस सब का हमारा क्या पढ़ना है, सर्किट में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। जैसे सर्किट है मान लो, तो उसमें बल्ब तो नहीं बनाने जाएंगे हम लोग, उसका रेजिस्टेंस देंगे, किस तरह का सिंबल देंगे जिससे कि पता चलेगा कि हाँ यहाँ बल्ब लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इस चीज़ों का भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सिंबल्स के बारे में। चलो रफ करते ऊपर से, आप लिख लिए होंगे। चलो 12 तक हो गया, 13। ध्यान रखना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये 12 टॉपिक हुए है ना, लेकिन हो सकता है कि इसमें से 5-6 टॉपिक जो है ना आपके 1 घंटे के लेक्चर में ही हो जाए, हो सकता है ऐसा। कोई टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन सब टॉपिक एक जैसा नहीं है दोस्त, मैं सिर्फ अलग अलग लिख दे रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना कि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। 12 के बाद 13 न्यूमेरिकल भी आता है इसमें, अच्छे सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे, फिर उसका लिखो सर्किट डायग्राम, रिलेशन बिटवीन करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन को हम लोग देखो किस तरह से लिखेंगे, शॉर्ट में बिटवीन को इस तरह से लिखेंगे, ठीक है भाई। रिलेशनशिप कर दो, रिलेशनशिप SHIP है ना, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे PD, ठीक है, समझ जाना आपसे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, PD, P.D, ठीक है, कैपिटल में लिखना। 14 रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, 14 में लिखो ओम्स लॉ, इसी का है, मतलब 13 में लिखो, ठीक है, इसी में जो लिखा था ना रिलेशनशिप जो निकलता है ये इसी में लिखता है, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है। उसके बाद लिखो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ओम्स लॉ लिख लिया, उसका रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर 14 में कर दो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर 15 में लिखो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर लिख लिया। नेक्स्ट लिखो ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ग्राफ बिटवीन PD एंड करंट। अब देखो यहाँ से जब पढ़ाना हमें स्टार्ट करेंगे ना तुमको, तो ये तीनों के तीनों चैप्टर, तीनों के तीनों टॉपिक एक ही से रिलेटेड है,
समझ रहे हो? यहाँ से जब ये टॉपिक जो तुम्हारा है ओम्स लॉ जब पढ़ाएंगे उसी में रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, उसी में तुम्हारा ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल करंट भी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, सबका सब एक ही से रिलेटेड है। 16 में लिखो ग्राफ बिटवीन पीडी एंड करंट लिख लिए। 16 में लिखो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंट experiment to verify ओम्स लॉ। इसको देखेंगे हम लोग किस तरह से वेरीफाई करते हैं हम लोग ओम्स लॉ को। ठीक है, अब चलो देखो क्या है। गुड कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसको देखेंगे हम लोग। गुड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड रेजिस्टर्स। होता क्या है ये सब चीज़ों को देखेंगे हम लोग। ठीक है, रेजिस्टर्स। 17 नंबर टॉपिक देखो क्या है तुम्हारा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, फैक्टर्स affecting the resistance of a conductor। अब इसको जब हम लोग पढ़ाएंगे फैक्टर, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आता है ना। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इसमें हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेजिस्टिविटी। 19 में पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज पैरेलल। combination of resistance for resistors in series and parallel। ठीक है, 20 में पढ़ेंगे हम लोग, ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स सीरीज एंड पैरेलल कब कहाँ यूज़ होता है, क्या चीज़, उसको देखेंगे हम लोग। 21 में पढ़ेंगे क्या दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक पावर एंड वेरियस formula to calculate the electric power और बहुत सारे फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर निकालने का। ठीक है, कैलकुलेट द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। चलो इतना लिखो पहले। अब देखो इसका हिंदी में बोल रहा हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर और करंट के बीच में, विद्युत धारा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उसको पढ़ेंगे और वो हमको बताता है ओम्स लॉ। ठीक है, जो हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे दोस्त करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, उसको हम लोग क्या कॉल करते हैं, ओम्स लॉ से। क्या कॉल करते हैं दोस्त, ओम्स लॉ, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। उसमें हम लोग देखेंगे जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें एक रेजिस्टेंस आएगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, उसको कहते हैं। ठीक है, ग्राफ बिटवीन पीडी एंड करंट, फिर उसका जो हम लोग लॉ पढ़ेंगे, जो नियम पढ़ेंगे, उसका ग्राफ कैसा होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ग्राफ कैसा होगा, उसको मैं निकाल के बताऊंगा आपको, कैलकुलेट करके बताऊंगा। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग जिससे कि ओम्स लॉ क्या सही है
या गलत है? क्या ये इंसुलेटर के लिए सिर्फ फॉलो करता है, या फिर ये कंडक्टर के लिए फॉलो करता है, या सेमी कंडक्टर के लिए फॉलो करता है? किसके लिए ओम्स लॉ फॉलो करता है? क्या ओम्स लॉ का लिमिट है? उस चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे, लिमिटेशंस भी देखेंगे ओम्स लॉ का, ठीक है। उसके बाद गुड कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बारे में डील करेंगे हम लोग। इसका हिंदी क्या होगा? एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता था? एक्सपेरिमेंट करना मतलब निरीक्षण करना किसी का, है ना। वेरीफाई करना मतलब वेरीफाई करना ओम्स लॉ को, ठीक है, वेरीफाई करेंगे हम लोग। चलो अब देखो, गुड कंडक्टर समझ रहे हो, अच्छा कंडक्टर, अच्छा चालक और कुचालक। और रेजिस्टेंस का हिंदी क्या होता है बताओ? अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, मतलब कि कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करने वाला है एक रेजिस्टेंस पे, है ना। रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है? सबसे पहले तो आपको ये पता नहीं है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। दोस्त मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है, नहीं है, क्या है, क्या कहानी है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कहाँ से आएगा, क्या आएगा, मैं उसको डायरेक्ट पूरा जब फार्मूला पढ़ाऊंगा आपको पता चलेगा रेजिस्टिविटी होता क्या है, रेजिस्टिविटी नामक प्रणाली क्या है, प्राणी क्या है। इसको पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी को पढ़ेंगे, क्या इसका सिंबल है, क्या इसका एसआई यूनिट है, सब चीज़ पढ़ेंगे इसका, ठीक है। आपको डायमेंशन नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, डायमेंशन नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो डायमेंशन भी मैं पढ़ा दूंगा सबका। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। उसके बाद अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 2, 3, 4 सीरीज़ में है, सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, किस तरह से हम लोग पहचानेंगे, उस चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे कि सीरीज़ में कब हम लोग कहेंगे किसी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल में कब कहेंगे, इस चीज़ों को भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसको कम्बिनेशन में फार्मूला डिराइव करना है आपको, फार्मूला मैं डिराइव करके बताऊँगा, ठीक है, किस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सीरीज़ और पैरेलल कर दो, ठीक है। क्योंकि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, तुम्हारे डोमेस्टिक में कैसा सर्किट यूज़ होता है, कहाँ पे सीरीज यूज़ होता है, कहाँ पे पैरेलल यूज़ होता है, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पावर का हिंदी क्या होता है बताओ? कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंस एंड सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम, पैरेलल का मतलब होता है समांतर क्रम। क्या होता है दोस्त? कम्बिनेशन का मतलब होता है क्या, जब बहुत सारे 1 से 2, 2, 3, 4 अगर एक साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह से देखो ना, रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है दोस्त, इस तरह से अगर जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे सीरीज़ में। अगर मान लो इस तरह से जुड़ा हुआ है इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल में। देखेंगे और बहुत सारे सर्किट आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और देखो, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, सर्किट मतलब परिपथ, सीरीज और पैरेलल। इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति, पावर का मतलब होता है शक्ति, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है विद्युत, विद्युत शक्ति एंड वेरियस फार्मूला कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर निकालने का बहुत सारे फार्मूले को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इतना क्लियर है तो लिखो जल्दी फटाफट। चलो मैं इसको रफ करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करो और लिख लो। देखो आगे क्या, कितना तक हुआ, पॉइंट कितना हुआ, 21। चलो 22 नंबर देखो, 22 में क्या है देखो, हम लोग कहाँ तक लिख चुके हैं, इलेक्ट्रिक पावर, वेरियस फार्मूला भी हो गया। पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रनिंग, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिख लो, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कमर्शियल, इस पर न्यूमेरिकल भी होगा, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप निकालना है आपको, किलोवाट आवर एंड जूल में, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लिखना है तो लिख लो आप, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप 23 में लिखो। मैं बोल भी रहा हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा हो बढ़िया से ना तो आप लिख सकते हो ना। कमर्शियल, इसका स्पेलिंग बताओ क्या, COMMERICL। जिसको नहीं आता है उसे वैसे बोर्ड छोड़ दो पढ़ना भाई। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। 23 में लिखो रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। इसके बीच में भी आपको रिलेशनशिप निकालना है, कैसे निकलेगा इसको मैं बताऊंगा, फार्मूला ही दोनों है, ठीक है। चलो उसके बाद है हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। लिखो हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड,
हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। उसका देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट वन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसका देखो एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें लिख लो एप्लीकेशंस LICATIONS, applications of the heating effect of इलेक्ट्रिक करंट। देखो दोस्त, ये मोटा मोटी आपको 25 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स है इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना। दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 25 टॉपिक्स देख के आप ये मत सोचो कि बहुत बड़ी चैप्टर है सर, किस तरह से होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब इसी में देखो, यहाँ तक तो चलो, ऊपर यहाँ से देखो, यहाँ से जब पढ़ोगे तुम 25 में देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, इसको पढ़ेंगे, इसी का एप्लीकेशंस पढ़ना है आपको। 5 पॉइंट एप्लीकेशंस का होगा, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसको देखेंगे। ठीक है, चलो अब मैं इसका हिंदी होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कमर्शियल तो वाणिज्य है ना, यूनिट मतलब इकाई इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर और जूल, जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो यहीं से ये डिराइव हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे कितना कंज्यूम्ड हुआ किसी सर्किट में, अगर मान लो 5 रजिस्टर लगा हुआ, 10 रजिस्टर लगा हुआ, तो सबका अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होगा। जैसे आप देखते भी है घर में, अगर आप 5 बल्ब जलाते हैं तो कम बिल आता है, 10 बल्ब जलाते हैं तो ज़्यादा बिल आता है। वही इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कैसे निकलता है उसको हम देखेंगे। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट मतलब उष्मीय प्रभाव, करेक्ट ना, उष्मीय प्रभाव, करेक्ट, उष्मीय प्रभाव किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा का। इसका एप्लीकेशंस, इसका एप्लीकेशंस क्या होता है, एप्लीकेशंस जस्ट लाइक एडवांटेजेस है ना, एप्लीकेशंस क्या होता है जस्ट लाइक एडवांटेजेस। तो ये आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इतनी टॉपिक्स को हमको कवर करना है। ठीक है, जो कि आपको एक एक करके आपको वीडियो मिलेगा। मोटा मोटी हमको लगता है कि 5 या 6 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, जिसका वीडियो का ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स 50 मिनट्स। अच्छा हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा दोस्त, तो आपको न्यूमेरिकल भी इसमें करवाऊंगा मैं, तो थोड़ा सा ये टाइम टेकन होगा, इसमें ज़्यादा तब लेक्चर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल का मैं 1-2 लेक्चर सेपरेट लेने वाला हूँ, जिसमें कि आपके द्वारा क्वेश्चन भेजा हुआ कहीं से भी आप इस चांस से या न्यूमेरिकल बनाओ, जहाँ से बनाना है कि मन है आपको बनाते चलो। ठीक है, जहाँ से भी क्वेश्चन मिले आप हमको व्हाट्सएप कर देना या फिर आप कमेंट करो। ठीक है, आपके न्यूमेरिकल को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं न्यूमेरिकल पढ़ाना भी, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आपको आते रहेगा तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो न्यूमेरिकल से आप सारे का फार्मूला निकाल सकते हो, मतलब सॉरी फार्मूला आएगा तभी न्यूमेरिकल बनेगा आपको। तो न्यूमेरिकल से आपका एक बेसिक पकड़ बहुत अच्छा बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, और आगे जाने के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 2 तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक भी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी अलग होती है ना। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रिसिटी हमको पढ़ना है, उसको मैं जब डील करूँगा तो आपको बताऊँगा कि कौन सी इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल पे भी फोकस करेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल सारे टॉपिक से, लगभग टॉपिक से, ये इलेक्ट्रिसिटी ही ऐसा चैप्टर है जिसमें कि सारे टॉपिक से लगभग न्यूमेरिकल आपका बनता है, इस न्यूमेरिकल को भी मैं पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, अब बात रही क्या कि और सारे जो चैप्टर है उससे भी न्यूमेरिकल बनता है क्या सर, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से न्यूमेरिकल बनता है, वहाँ से भी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है, मानव नेत्र से तुम्हारा न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ सोर्सेस ऑफ एनर्जी से भी न्यूमेरिकल नहीं है, वो सबसे नहीं है न्यूमेरिकल तुम्हारा। ठीक है, और तुम्हारा चैप्टर कौन सा है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें भी न के बराबर ही न्यूमेरिकल है तुम्हारा। तो मेनली क्या है, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी ये चैप्टर है मोस्टली, अधिकतर। लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी बहुत सेलेक्टेड न्यूमेरिकल है दोस्त। ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत सारा है, मैं आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसी के लिए मैं इसको पहले स्टार्ट करके आराम से इसको पढ़ते हैं। आपको जैसा समझ में आएगा फिर आप मुझे बताना क्या सही करना है, क्या इसमें और ऐड करना है, क्या इसमें से रिमूव करना है। ठीक है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और कल से जो है ना आपको जो वीडियो आएगा, आपको पता ही है 9th और 10th का फिजिक्स का रोज़ दिन एक एक लेक्चर आपको मिलने वाला है ना। किस तरह से पढ़ाऊँगा मैं 10th वाले में डील कर दिया हूँ, बस सिमिलरली 9th को भी वैसे पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, और हम लोग विद इन टाइम सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ये गारंटी है हमारी। ठीक है दोस्त, आप सिर्फ रेगुलर वीडियो को देखते रहिए,
रेगुलर पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखे क्या, बोलो, ठीक है। कल से हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना। कल से हम लोग को ढंग से और पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि किस तरह से मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 10 का सिलेबस क्या है, और जो चैप्टर पढ़ाऊँगा उसमें होल चीज़ आपको क्या पढ़ना है। इतना आप समझ गए कम से कम। लास्ट में जाके मैं बच्चों से पूछूंगा, अगर इस चैप्टर के सारे टॉपिक अगर बता दिए आप, तो हमको पता चल जाए कि आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े। ठीक है दोस्त, चलो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।